सकते यही वो स्थान है जहां पर यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को बांध लिया था। और भगवान दाऊ जो थे भगवान श्री कृष्ण के भ्राता, वो सांप क्योंकि शेषनाग के अवतार थे, सर्प रूप में इस ओखली से निकल के आए थे। मैया घबरा गई, हाय मेरा लाला सांप ना खा जाए, तो फिर जाके छोड़ा था। और दाऊ जी की लीला थी, दाऊ जी नहीं सहन कर पा रहे थे, भैया भैया कालकोठरी में बंद है। तो देखिए कितना ज्यादा महत्व है, कितनी ज्यादा बढ़िया बढ़िया चीजें हैं। भैया अपेक्षा मत करना इस मंदिर की, इस मंदिर की, इस गांव की। कहते हैं माता जी का जो रुद्र मैंने देखा, मैं महसूस कर पा रहा था उनके कंठ को, थोड़ा सा इतना ज्यादा। किसी भी भक्त को अगर मंदिर में सही दान देना है तो नंबर के थ्रू यहाँ आ सकता है और अपने हाथों से स्वयं पैसा लगाए। हमें पैसे की जरूरत नहीं है, हमें मंदिर की सेफ्टी की जरूरत है जी। इस मंदिर का जीर्ण उद्धार हो जाए, यही हमारे लिए काफी है। यही काफी है। बहुत बढ़िया दोस्तों, तो आइए और भक्तों बढ़ चढ़ के, मुझे पता है साधना धर्म रक्षा के जितने भी व्यूअर हैं, जितने भी चाहने वाले हैं, उन सब से मेरा अनुरोध है विनोद कुमार का कि इस मंदिर में आप पूरी कोशिश करिए, शिद्दत से इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। और जो भी दानवीर है वो इस मंदिर में, माता यशोदा के मंदिर में दान दीजिए और खुद आके लगवाइए। और इसको बनता हुआ, सबसे बड़ी बात है इस मंदिर का मेन गेट बनवा दीजिए जी, क्योंकि कोई आता कोई जाता कुछ पता नहीं चलता। क्योंकि ठाकुर जी तो यहाँ आज भी रहते हैं जी, और भगवान करते तो खुद ही है, लेकिन इंसान को महत्तम बनाते हैं कि उस भक्त को अपने देखते हैं कि कौन मेरे के लायक है और कौन नालायक है। इस मंदिर में दान भी उसी का लगेगा जो हमारे कन्हैया का रिलेशन में होगा, हमारे कन्हैया का भक्त होगा, हमारे कन्हैया से प्यार करता होगा जी। और मैं भी चाहती हूँ इस मंदिर का गेट जल्दी से जल्दी बने और सुंदर सा गेट बने, जो आने वाली पीढ़ी देखे। ये यशोदा भवन के नाम से जाना जाता है जी। उस भक्त के नाम का यहाँ पत्थर भी लगेगा गेट के साथ में, उसका भी नाम मंदिर के साथ अमर हो। तो दोस्तों आपने जैसे देखा कि मंदिर में काफ़ी स्थिति खराब है, कई सारी की जो चीज़ें हैं वो सही नहीं है। तो जो मंदिर की सेवायत है यशोदा जी, उन्होंने कहा कि हर कोई आता है बरसाने में, लेकिन नंदगांव में कोई लोग आते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि नंदगांव में आए। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण लीलाएं करी हैं। माता यशोदा का भगवान श्री कृष्ण से नाराज होना, वो भी लीला यहीं पर हुई। माता ने जब यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को कमरे में बंद कर दिया था, वह भी लीलाएं यहीं। तो आप मंदिर में बढ़ चढ़कर दान करिए, आइए यहाँ पर। और जितनी भी आपकी श्रद्धा है, 40, 50, 100, जितना भी आपकी श्रद्धा है, आप यहाँ पर कर सकते हैं। और इसमें कोई धोखेबाजी नहीं है। मंदिर के ट्रस्ट में जाएगा पैसा। माता यशोदा जो यहाँ की सेवायत है, नाम उनका यशोदा है, उनका एक सपना है कि यहाँ पर एक यशोदा द्वार बनाना है। तो उस सपने को सजोया हुआ है उन्होंने, तो उसको साकार करना है। हम भी उनके साथ साथ हैं, पूर्णतः साथ हैं। तो आप यशोदा मैया के इस जो मुख्य द्वार है बनाने में हम सब की सहायता बहुत ज़रूरी है। सहयोग करें और यहाँ पर आएँ और काफ़ी अच्छा आप यहाँ पर आकर अनुभव करेंगे। और मेरा न्यारा वृंदावन को आप अपना प्यार दे रहे हैं, इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा एक और चैनल है साधना धर्म रक्षा, जिसके सदस्य 2 लाख जो हैं, 2 लाख सदस्य हैं उसके, उसे भी अपना प्यार दीजिए। साधना धर्म रक्षा, एक कदम धर्म की ओर, वह भी धार्मिक। भाई सौरभ और नंद बाबा की मंदिर में रंगीली गली में ऊंचाई पर है। तो सौरभ यहीं का ही है भाई हमारा, और ऊंचाई पर है इसलिए सांस चढ़ गए। ये वो नंद गलियाँ, रंगीली गलियाँ बोलते हैं, और बुलावा देने आती हैं जो सखिया बरसाने से यहीं से आती हैं वो। तो आपको नंदगांव के मंदिर में ले चलते हैं। दोस्तों जहां पर हम खड़े हैं, आप सोच नहीं सकते यही वो स्थान है जहां पर यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को बांध लिया था। और भगवान दाऊ जो थे भगवान श्री कृष्ण के भ्राता, वो सांप क्योंकि शेषनाग के अवतार थे, सर्प रूप में इस ओखली से निकल के आए थे। मैया घबरा गई, हाय मेरा लाला सांप ना खा जाए, तो फिर जाके छोड़ा था। और दाऊ जी की लीला थी, दाऊ जी नहीं सहन कर पा रहे थे, भैया भैया कालकोठरी में बंद है। तो देखिए कितना ज्यादा महत्व है, कितनी ज्यादा बढ़िया बढ़िया चीजें हैं। भैया अपेक्षा मत करना इस मंदिर की, इस मंदिर की, इस गांव की। कहते हैं माता जी का जो रुद्र मैंने देखा, मैं महसूस कर पा रहा था उनके कंठ को, थोड़ा सा इतना ज्यादा रुद्र था भाई। लोग कहते हैं कि नंद गांव में आके आप नंद अगर यहीं नहीं आए तो समझ लीजिए आप कहीं नहीं आए।
माता यशोदा ने जहां पर पाला 9 साल भगवान श्री कृष्ण को, आप इस स्थान पर नहीं आएंगे। आप अगर चलिए आप घूम गए, राधा रानी के मंदिर के बरसाने में दर्शन कर गए, लेकिन आप यहाँ पर नहीं आए तो क्या आप आए? 2 मिनट का टाइम निकालिए और आप यहाँ पर, मेरा गारंटी से आप 2 घंटे बिताएंगे यहाँ पर। इन दीवारों को छू कर ना जो आनंद आ रहा है, जो अनुभूति मिल रही है, मैं शब्दों में तो बयान नहीं कर सकता। जब आप आएंगे इस स्थान पर, इस स्थान की महिमा देखेंगे। और माता जी तो कहती हैं आप रुकिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है और रुकने की भी व्यवस्था है आपकी यहाँ पर। तो आप आइए, इस स्थान को तरजीह दीजिए। जब तक देखते रहिए साधना धर्म रक्षा। राधे राधे। हमारे विक्रम भैया, विनोद भैया परिक्रमा देते हुए प्राचीन गांव नंद बाबा का गोकुल था जी। श्री कृष्ण जी का जन्म मथुरा में हुआ, कंस के जेल के अंदर जी। उनको रात के 12 बजे वसुदेव जी उनको गोकुल पहुंचाए थे जी। वहाँ कंस ने पूतना, शक्तासुर, अनेक राक्षस भगवान को मारने के लिए भेजे गोकुल। तब नंद बाबा गोकुल छोड़कर ये शंकर जी के पर्वत पर आकर रहने लगे। ये पर्वत शिव जी का पर्वत है। ये ब्रज में 3 पर्वत हैं, नंदगाम, बरसाना और गोवर्धन। ये शिव जी का पर्वत है। जहाँ राधा जी विराजती हैं बरसाना में, वो ब्रह्मा जी का पर्वत है। जिस पर्वत को भगवान ने उंगली पर उठाकर पूजा किया वो विष्णु पर्वत है। ये 3 देवता 3 पर्वत रूप में रहते हैं। वृंदावन सा बन नहीं, नंदगाम सा गाम, और बंशी बटसा बट नहीं, कृष्ण नाम सा नाम। कृष्ण जैसा नाम नहीं है, नंदगाम जैसा गांव नहीं है, ब्रज जैसा धाम नहीं है, और वृंदावन जैसा वन नहीं है। उस समय वृंदावन निकुंज हरियाली थी। भगवान यहाँ से वृंदावन गौ चराने जाते थे। जब गोकुल में कंस का अत्याचार बढ़ा था तब नंद बाबा गोकुल छोड़कर इस पर्वत पर आकर रहने लगे। इस महेश पर्वत पर, शिव जी के पर्वत पर नंद बाबा के गुरु शांडिल्य ऋषि तपस्या करते थे। यहाँ कोई भी राक्षस यदि आएगा, जैसे रूप में आएगा वो पत्थर बन जाएगा। यहाँ भी 3-4 राक्षस आए थे, हाउ बुलाऊ उनके नाम थे। यहाँ आज भी वो पाषाण पत्थर के बने हुए हैं। यहाँ 5000 साल पुराने पौराणिक चिन्ह हैं। 84 कोस की पैदल ब्रज की यात्राएं आती हैं। यहाँ 3 दिन, 2 दिन, 4 दिन सभी ब्रज के गांवों में रुककर उन पुराने चिन्हों का दर्शन करती हैं। यहाँ भगवान 11 साल और 55